आफताब अहमद का हुआ सम्मान समारोह, भाजपा समर्थकों ने थामा कांग्रेस का दामन। बता दें कि विधानसभा चुनाव 2024 का शंखनाद होते ही जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। नूंह विधानसभा में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन के कई दशक से समर्थक रहे। इलाके के मोचिज लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं। कांग्रेस विधायक व CLP उपनेता आफताब अहमद का नूंह विधानसभा के किसी न किसी गांव में प्रतिदिन सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। आज शनिवार को रोजकामेव गांव में कांग्रेस विधायक आफताब अहमद का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। यह सम्मान समारोह रमजान सरपंच रोजकामेव व उनके पुत्र दिलशाद खान उप चेयरमैन ब्लॉक समिति इंड्री इत्यादि लोगों के द्वारा रखा गया। दरअसल रोजकामेव के पूर्व सरपंच रमजान खान लंबे समय से भाजपा नेता पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन के करीबी रहे हैं। चौधरी जाकिर हुसैन का साथ छोड़ चुके हैं और उन्होंने कांग्रेस नेता आफताब अहमद का दामन थाम लिया है। आफताब अहमद व उनके समर्थकों ने सैकड़ों गाड़ियों के साथ रोजकामेव तक रोड शो किया और उसके बाद रोजकामेव गांव पहुंचकर सम्मान समारोह में भाग लिया। इस दौरान चौधरी आफताब अहमद ने कहा है कि सभी वर्गों ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस की नीतियों में कांग्रेस का जो 10 साल का शासनकाल रहा उसमें जो विकास हुआ था, हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम किया था, उसी को देखते हुए लोग दोबारा से कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा में निराशा देखने को मिल रही है। भाजपा ने लोगों को झूठ बोलकर परगलाकर जुमलेबाजी की है। कांग्रेस नेता ने कहा कि उसी का नतीजा है कि बहुत से साथी भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस के साथ आ रहे हैं। आफताब अहमद ने कहा है कि प्रदेश की जनता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारे साथ आस्था जता रहे हैं। यह सूचक है कि हरियाणा फिर से विकास की राह पर चलेगा, फिर से भ्रष्टाचार मुक्त कानून व्यवस्था दुरुस्त की राह पर चलेगा। कुल मिलाकर लगातार भीड़ देखकर कांग्रेस नेता विधायक आफताब अहमद का हौसला पूरी तरह से बुलंद दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर आफताब अहमद ने रोजकामेव गांव में आयोजित सम्मान समारोह में भाजपा नेता पूर्व विधायक जाकिर हुसैन व उनकी पार्टी पर करारा हमला किया और कहा कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं कहूँगा आज हरियाणा के सभी इलाकों में और समाज के सभी वर्गों में, छत्तीस बिरादरी में आज कांग्रेस की नीतियों में कांग्रेस का 10 साल का शासन जो रहा है उसमें जो विकास किया, जो हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम किया कांग्रेस की सरकार ने। आज 10 साल की जब तुलना लोग भारतीय जनता पार्टी के राज की करते हैं तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भारतीय जनता पार्टी ने निराशा, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को जुमलेबाजी, झूठ बोल के बरगला के सत्ता तो हासिल कर दी लेकिन उनकी कसौटी पे खरी नहीं उतरी और उसी का नतीजा है सभी जो भी साथी हैं आज सत्ता में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के उसमें से उसको छोड़ के कांग्रेस के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारे नेतृत्व में अपना आस्था और अपना विश्वास जता रहे हैं और यह सूचक है कि आने वाले समय में बेहतर हरियाणा का भविष्य होगा। हरियाणा फिर से विकास पे चलेगा, हरियाणा में फिर से भ्रष्टाचार मुक्त, कानून व्यवस्था दुरुस्त और जो है रोजगार युक्त शासन कांग्रेस देने जाएगी और हम मिलकर सुनिश्चित करेंगे कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी से लोगों का पीछा छूटे और कांग्रेस का शासन हरियाणा में लोगों को मिले। मंत्री जी चलो वो तो आएगा, हम तो मानते हैं जनता जो है, भारतीय जनता पार्टी अभी भी अहंकार में है और लोकसभा में भी कहती थी हम 10 की 10 जीतेंगे। 10 में से आधी तो कांग्रेस को मिल ही गई। 2-3 सीटों का हमें भी अफसोस है कि हम और बेहतर कर सकते थे और विधानसभा में तो हम समझते हैं कि शायद ही मुकाबला हो और तमाम रिकॉर्ड को तोड़ते हुए कांग्रेस भरपूर बहुमत से हरियाणा में सरकार बनाई। इस कौम का साथ ना देने का काम किया है लेकिन अपनी जो नौकरी है, अपनी जो चमचागिरी है, अपनी जो पद है, उनके लालच के लिए सरकार के पिट्ठू बने बैठे हैं। इन्हें कोई शर्म ना आई है ना इन्हें आने वाली है। मैं तो यही कहूंगा साथियों, आप बहुत देर से यहाँ बैठे हो और मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। मैं कई बार सोचता हूं कि जो विश्वास
जो उम्मीद हमारे नौजवान कांग्रेस में, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में और हम में और हमारे साथियों में देखते हैं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए। और हम भी इस बात को कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुव्वत दे, हमें सलाहियत दे, हमें और जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए एक मिसाल बन के एक ऐसे काम करें जिससे कि समाज, 36 बिरादरी हम मिल के इस इलाके की तरक्की कर सके। साथियों, यहाँ आज हाजी रमजान और सभी साथियों ने जो हमारी पार्टी ज्वाइन करी है और समर्थन किया, सबसे पहले मैं उनका और उनके साथियों का हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। उनका तमाम जो साथी हैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत देर से आप बैठे हो, 2-3 बातें मैं कह के अपनी बात खत्म करूंगा। साथियों, कुछ बातें मेहता भाई ने कही कि नहर में किस तरीके का पानी आता है, नहर का, और उससे खेतों को नुकसान, इंसान को नुकसान और जो है पशुओं तक को नुकसान होता है। आज उस बात को कहते हुए मैं फख्र महसूस करता हूं कि हमने और हमारी पार्टी बहुत जल्दी फैसला लेने जा रही है। नहरी पानी जितना हक है वो मिले और उसकी गुणवत्ता ऐसी हो कि जिससे खेतों को फायदा हो, नुकसान ना हो, उसका सुनिश्चित करेंगे कि साफ नहरी पानी हमें मिले, जिससे कि हम अपने आने वाले नस्लों को संवार सके, अपने खेतों को संवार सके। साथियों, इसके साथ साथ 2 बातें और हमारे साथियों ने यहां रखी हैं। सबसे पहले तो मैं कहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं, 2014 के बाद चाहे वो आपके डंपरों की बात थी, चाहे क्रैशर जोन की बात थी, चाहे हमारा रोजगार पहाड़ों की बात था, मैं समझता हूं कि ऐसी दुश्मनी साधी है बीजेपी की सरकार ने कि उसने इस पे बिल्कुल तमाम रोक लगा दी है। जैसे ये कह रहे थे ना, अंजुम ने कहा, जैसे साजिद ने कहा, हमारा एक व्यापार था, उस पे व्यापार पे रोक लगाने के काम करिए। मैं आपको एक यकीन दिलाता हूं कि आपको रोजगार, चाहे पहाड़ का रोजगार की बात हो, चाहे हमारे क्रैशर की बात हो, चाहे डंपरों की बात हो, हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारे लोगों का व्यापार कानूनी तरीके से, उसमें किसी चीज का खलल ना पड़े और इनको खाने कमाने का मौका दिया जाए, जिससे अपने जीविका को ये आगे बढ़ा सके। और हम उन टुटलन ने तो मारे ना कि भाई पहाड़ के पहिया लगा देंगे, हमने तो करके दिखाया और करके दिखाएंगे आगे से किसी चीज के लिए। मैं आपके बीच में इसको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं।